बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुरान तबादला ख्याल और आज हम हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है, इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास जो है, कानून साज असम्बली का इजलास, वो भी जारी है और अरकान असम्बली में बड़ी तशवीश पाई जाती है। गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने एक कुछ दिन पहले जो एक बयान दिया था कि उन्होंने तमाम अरकान को पैसे दिए हैं और बहुत ज़्यादा मकदार में दिए, तो उस हवाले से अरकान ने में कानून साज असम्बली में एक करारदाद भी पेश की गई है और उस हवाले से बहस अरकान जो है वो उस हवाले से बहस करना चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम इशू है, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ने कहा था कि हम सब्सिडी के ऊपर आटा फराहम करेंगे और गरीब लोगों की दहलीज पर ये सब्सिडाइज आटा जो है वो फराहम किया जाएगा। सब्सिडाइज आटा फराहम करना तो दूर की बात है, लोगों को आटा ही नहीं मिल रहा है। आज़ाद कश्मीर में आटे की बड़ी शदीद किल्लत है। इस तमाम सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुर्तज़ा दुरानी साहब। मुर्तज़ा दुरानी साहब की बड़ी गहरी नज़र है आज़ाद कश्मीर के सियासी अमूर के हवाले से और इसके साथ साथ सहाफ़त में भी इनकी बड़ी खिदमात हैं और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में दुरानी साहब जो है मशीर हुकूमत भी रहे हैं, मावन ख़ुसूसी रहे हैं वज़ीर आज़म के। दुरानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो नाज़रीन हैं, काफ़ी सारे लोगों ने हमें फ़ोन किया और वो आपके तबसरे जो हैं और आपका जो तज्ज़िया है उसको बहुत पसंद कर रहे हैं और वो आपको मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर सुनना चाहते हैं। और आप नाज़रीन को हम ये भी बताते चलें कि आने वाले हमारे चंद एक अहम प्रोग्राम जो है उसमें कुछ चंद अहम इंकशाफात हम करने वाले हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत के हवाले से। कुछ अहम कुछ दो स्टोरीज़ आई हैं करप्शन की और बहुत बड़ी बड़ी करप्शन की स्टोरीज़ हैं, वो भी आपसे जल्द शेयर करेंगे। इस तमाम सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर की पल पल की बदलती हुई सूरत हाल को जानने के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि तमाम सूरत हाल से आप बाखबर रहें। दुरानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगाज़ करेंगे इससे कि आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है वो पल पल बदलती जा रही है। आज़ाद कश्मीर को कानून साज असम्बली का इजलास हुआ, इजलास में अरकान असम्बली ने एक करारदाद पेश की और वो भी ये वो अरकान असम्बली हैं जो अपोजिशन के अरकान असम्बली हैं, इन्होंने करारदाद पेश की है जिसमें यह कहा गया है कि वज़ीर आज़म की जानिब से जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि अन्नेवा इनको पैसे दिए गए हैं, तो इसके ऊपर एक तशवीश पाई जाती है तमाम अरकान असम्बली में कि ये एक गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है और इससे जो अरकान क्या है उनके जो है वो तज़दीक की गई है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये जो पीटीआई के अरकान तो अपनी जगह हैं ही हैं, अपोजिशन अरकान में भी ये एक तशवीश की लहर दौड़ गई है कि इस तरह के गैर पार्लिमानी अल्फाज यूज़ करना और इस तरह की बातें करना। बहुत शुक्रिया राय साहब। एक्चुअली ये मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको गुजारिश की थी कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो खुद गैर ज़रूरी बात करके फिर खुद अपने लिए एक नया महाज खड़ा करते हैं और अपने लिए बुरान पैदा करते हैं। और आपने देखा कि जो उन्होंने बयान दिया उससे पहले हमने एक प्रोग्राम किया था कि जिसमें हमने ये कहा था कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो वफाकी हुकूमत पर शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उन पर एक इल्ज़ाम लगाया कि नोटों से भरे बैग उन्होंने मुजफ्फराबाद पहुंचा दिए। तो उसके बाद जब वो ये इल्ज़ाम उन्होंने वफाकी हुकूमत पर लगा के दूसरे ही दिन उसकी हमारे मौक़िफ़ की भी तायीद उन्होंने कर दी। हमने तो ये कहा था कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने ये बुनियाद खुद डाली है नोटों से भरे बैग देने की। तो इस पर जो वफाकी हुकूमत को इल्ज़ाम लगाना या वफाक को इन्वॉल्व करना, ये वज़ीर आज़म सिर्फ अपने चेयरमैन, पार्टी चेयरमैन जो इमरान खान है, उनकी हमदर्दियां हासिल करने के लिए वो कर रहे हैं। असल सूरत हाल ये है कि वफाकी हुकूमत को या वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को आज़ाद कश्मीर में मुदाखलत की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब अपने वजन से खुद हुकूमत गिराएंगे, अपनी गलतियों की वजह से गिराएंगे। आज तक जो भी किया, जिस तरह भी जो भी क्राइसिस पैदा हुआ, ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने खुद क्राइसिस पैदा किया। अभी जो आपने ये बताया कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ कानून साज असम्बली में अपोजिशन अरकान ने जो है वो करारदाद पेश की, तो जब से उन्होंने ये बयान दिया तो तमाम मेंबरान असम्बली जो चाहे अपोजिशन के या हुकूमत के हों, वो एक दूसरे से जो है वो नजरें छुपाते फिर रहे हैं और शर्मिंदगी का इज़हार करेंगे। हर कोई ये समझ रहा है कि मुझ पर इल्जाम लग रहा है, मैंने पैसे लिए हैं, शायद उसने ना भी लिए हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने सबको मशकूक कर दिया। और जब ये अदम एतमाद की तारीख अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब के खिलाफ पेश की गई थी, तो उस वक्त एक वज़ीर आज़म के मीडिया सेल की तरफ से प्रोपेगेंडा किया गया था कि हमने तो अपोजिशन अरकान को भी खरीद लिया और हम तो अनअपोज प्राइम मिनिस्टर मान जाऊंगा। तो अब जब उन्होंने ये बयान दिया कि मैंने अनवा पैसे दिए हैं और मेरे से ज्यादा कोई इनको पैसे नहीं दे सकता, अकल के नाखून लें अरकान असम्बली, तो उसके बाद अपोजिशन अरकान ने भी इसलिए करारदाद पेश की ताकि वो अपने आप को तो अवाम के सामने दूध का दूल्हा साबित कर सकें, क्योंकि उन पर भी ये इल्जाम लग रहा था कि शायद उन्होंने भी लिया
हालांकि लिया नहीं होगा क्योंकि अपोजिशन अरकान ने तो वोट नहीं डाला प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर को जब ये तनवीर रियासत वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट हुए। लेकिन अब जब ये सूरत पैदा होगी है तो इस पर जो कानूनी माहिरीन है उनका ख्याल है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर का ये बयान इसकी बुनियाद पर अगर हमने रेफरेंस दायर करने की कोशिश की या कोई लोग रेफरेंस में चले गए तो इनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी बनती है, क्योंकि ये तो स्ट्रेट अवे उन्होंने एक हार्स ट्रेडिंग का और एक जो है वो पैसे देकर वज़ीर-ए-आज़म बनने का जो है ना इल्जाम अपने ऊपर खुद ही साबित कर दिया। अच्छा, मैं दुरान साहब मैंने पहले भी ये कहा था कि वो इसकी तरदीद कर चुके हैं। वो कह रहे हैं जी मैंने तरक्याती फंड्स की बात की थी, मैंने तो पैसों की बात ही नहीं की। तो मैंने आपको तो ये गुजारिश की कि तरक्याती फंड्स का जो रिकॉर्ड आप देख लें कि हमें तो तीसरी जो हमारी समाई खत्म हो गई है, अब ये चौथी समाई शुरू हो रही है दिसंबर के बाद। तो डेवलपमेंट फंड तो आए नहीं आजाद कश्मीर में। ये तो खुद वफाकी हुकूमत पर इन्होंने इतनी बार इल्जाम लगाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि वफाक हमारे फंड्स रोक लिए हैं। वफाक ने जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई उन्होंने आजाद कश्मीर में डेवलपमेंट के फंड रोके हुए हैं। तो जब ये खुद इल्जाम लगा रहे थे कि शहबाज शरीफ ने हमारे फंड्स रोके हुए हैं, तो फिर कैसे डेवलपमेंट के फंड इन्होंने वो अरकान असेंबली को दे दिए? आप रिकॉर्ड चेक कर लें, वफाकी हुकूमत ने जो बाकी सूबों में कट लगाया, आजाद कश्मीर में ज्यादा कट लगा और इसमें 9.5% जो है वो पहले हमें रिलीज मिली। उसके बाद आज जो थर्ड क्वार्टर है वो भी इनको रिलीज नहीं हो सका मुकम्मल। तो डेवलपमेंट के फंड तो आजाद कश्मीर में है ही नहीं इस वक्त। अमलन डेवलपमेंट का काम रुक चुका है, डेवलपमेंट तो हो ही नहीं रही है। ठेकेदार जो है वो आपको पता है वफाकी हुकूमत खुद फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, तो इसलिए आजाद कश्मीर में तो डेवलपमेंट का कोई पैसा है ही नहीं है। पैसा है तो सिर्फ तनवीर रियाज साहब की अपनी किटी अपनी जेब में है और वो ही उसकी बुनियाद पर जो है वो अरकान असेंबली को पुरकशिश मुराद की ऑफर्स कर रहे हैं। अच्छा दुरानी साहब, एक बड़ी अहम खबर हम तक पहुंची है, वो ये खबर है कि पीटीआई के कुछ अरकान ने एक फारवर्ड ब्लॉक जो है वो बना लिया है। हालांकि इसकी तरदीद बड़े पैमाने के ऊपर तरदीद की जा रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह की कोई कहानी नहीं है, इस तरह की कोई खबर नहीं है। तनवीर रियाज साहब की हुकूमत बिल्कुल मजबूत है और ना उनके खिलाफ तहरीक एतमाद आएगी, ना कोई इस तरह का ब्लॉक बनेगा, क्योंकि तनवीर रियाज साहब तो हर तरह का फैसिलिटेट कर रहे हैं अपने अरकान को। लेकिन इसके बावजूद ऐसे अरकान भी हैं जो हम तक ये बड़ी ऑथेंटिक खबर पहुंची है और आपके पास भी ये आपके सोर्स से ये खबर आप तक पहुंच चुकी होगी कि ये एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बन चुका है और बहुत जल्द जो है वो हतमी जो तैयारियां हैं तहरीक अदम एतमाद से वो मुकम्मल की जाएंगी। तो आप बताएं कि इस खबर में कहाँ तक सदाकत है और क्या वाकई इस तरह की कोई है? देखें, ये 2-3 महीने से इस फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से काम चल रहा था और ये सितंबर अक्टूबर में भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक की ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग हुई इस्लामाबाद में और सिर्फ एक बात पर इख्तलाफ था कि वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा उनमें से। वो तो अभी अगर वो अपोजिशन के साथ फॉरवर्ड ब्लॉक नेगोशिएट करती है तो उस फॉरवर्ड ब्लॉक में भी 2-3 वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट हैं। तो अब ये मुझे इत्तला मिली है कि अब उन्होंने ये फैसला किया है कि अपोजिशन के साथ पहले हम मामला तय करें और क्योंकि अपोजिशन ने भी ये एक मुतालबा पेश कर दिया ऑफ द रिकॉर्ड कि अगर फॉरवर्ड ब्लॉक से वज़ीर-ए-आज़म बनाना है तो हमें चॉइस दी जाए उस फॉरवर्ड ब्लॉक में कि हम उसमें से इंतखाब करें 14-15 लोगों में से कि वज़ीर-ए-आज़म किसको होना चाहिए। तो अब इस बात पर इत्तेफाक राय होता हुआ दिखाई दे रहा है कि शायद फॉरवर्ड ब्लॉक और अपोजिशन इस बात में मुत्तफिक हो जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक अपने अरकान को जो है वो अपोजिशन के उसमें डाल दे अपने वजन में पलड़े में और अपोजिशन जो है फॉरवर्ड ब्लॉक में से प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब करे और ये मैसेज है कि अपोजिशन ने अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और उसमें फिर यह है कि ज़ाहिर है फिर एक फार्मूला ये भी था कि सिर्फ फॉरवर्ड ब्लॉक का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए और अरकान असेंबली जो है वो अपोजिशन के वो सारे वजीर बन जाए, क्योंकि 16 से ज्यादा वजीर बन नहीं सकते। फिर एक और फार्मूला ये पेश किया गया जो नेक्स्ट उनकी जो सीटिंग हुई उसमें ये कि अपोजिशन में से प्राइम मिनिस्टर बना दें तो और अपोजिशन का कोई वजीर ना हो और फॉरवर्ड ब्लॉक के जो 15-16 लोग हैं इन सबको वजारतें दे दी जाएं, ये सारे वजीर बन जाए, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर जो है वो अपोजिशन से आ जाए। इस पर भी वर्किंग हो रही है। ये 2 फार्मूले इस वक्त चाह रहे हैं आजाद कश्मीर में कि पहले फार्मूले तो ये है कि अपोजिशन का प्राइम मिनिस्टर हो और सारे अरकान जो अपोजिशन के हैं वो वजीर बन जाए और फॉरवर्ड ब्लॉक में से प्राइम मिनिस्टर बन जाए। और दूसरा फार्मूला ये है कि अपोजिशन का प्राइम मिनिस्टर बन जाए और फॉरवर्ड ब्लॉक जो पीटीआई का उसमें से सारे वजीर उनको बना दिए जाए। अच्छा दुरानी साहब, इसमें एक बड़ी अहम बात है कि फॉरवर्ड ब्लॉक को क्या मिलेगा, मतलब
तनवीर इलियास साहब जिस तरह उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिस तरह उनको फंड्स दे रहे हैं, जिस तरह उनको सारी सहूलियात दे रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक मिल जाता है अपोजिशन के साथ, तो उनको मिलेगा क्या? मतलब उनका वो एक वजीर बन जाएगा अगर वो वजारतें नहीं लेते हैं। उनके जो तनवीर इलियास साहब के खुफिया खजाने से जो उनके पास पैसे जा रहे हैं वो भी रुक जाएंगे, तो फिर उनको फायदा क्या हासिल होगा? देखें, जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, जो संजीदा लोग हैं, वो ये समझते हैं कि तनवीर इलियास साहब की सूरत में हमें जो है मुश्किलात पेश आ रही हैं हलकों में, लोगों के सामने, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो है वो जिस तरह का तर्ज हुक्मरानी इख्तियार किया, उसकी वजह से जो संजीदा लोग हैं, संजीदा अरकान असम्बली हैं, सीनियर लोग हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा जागहसाई का सामना है अवाम में, और वो भी ये समझ रहे हैं कि हमें एक मजबूत गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो आज़ाद कश्मीर में तामीर तरक्की के हवाले से, इंतजामी इस्लाहात के हवाले से, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के हवाले से एक मजबूत गवर्नमेंट आए, जो फिर जब आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर कमजोर होगा, जब प्राइम मिनिस्टर को अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी सिस्टम की, तो फिर ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाती है सिस्टम पे, और ब्यूरोक्रेसी जब हावी हो जाती है तो फिर अरकान असेंबली की जो है वो वक़्त नहीं रहती, वज़रा जो है वो सिर्फ मराहत और तनख्वाह टीएडीए तक महदूद होते हैं, उनके काम नहीं हो रहे होते। तो जब मजबूत गवर्नमेंट होती है, सीनियर लोग आ जाते हैं जिनको तजर्बा होता है, इंतजामी सलाहियतें होती हैं जिनकी, तो फिर जो तनवीर इलियास साहब मराहत ज़ाती तौर पर दे रहे हैं वो उससे ज्यादा डबल मराहत जो है वो हुकूमत से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास हुकूमत चलाने का आर्ट हो, फन हो, तो इसलिए शायद ये लोग जो है वो तब्दीली के हक में है, और इसलिए वो ये समझ रहे हैं कि हमने आगे फ्यूचर पॉलिटिक्स भी करनी है, और अगर हमने ये सिर्फ पैसों की बुनियाद पर रहे और फिर ये भी इल्जाम लगता रहेगा कि हमें अरकान असेंबली में हमने अपने पैसों के, अपने ज़ाती मफादात की खातिर जो है रियासत के इज्तिमाई मफाद को कुर्बान कर दिया। सही बात है। रौनक साहब, एक बड़ा अहम इशू आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कुछ अर्सा कबल के आज़ाद कश्मीर के अवाम को सब्सिडाइज आटा जो है, क्योंकि आटे की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वो कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं, तो हुकूमत ने ये प्लान किया था और इस हवाले से एक तशहीरी मुहिम भी चलाई थी कि सब्सिडाइज आटा जो है वो अवाम की दहलीज तक पहुँचाया जाएगा। और सब्सिडाइज, अब हम देख रहे हैं कि सब्सिडाइज आटा तो दूर की बात है, लोगों को आटा जो है वो जायद नरखों के ऊपर भी नहीं मिल रहा। आज़ाद कश्मीर में आटे का एक बहरान पैदा हो चुका है, जिस तरह पाकिस्तान में आटा महंगा है ही है, तो आज़ाद कश्मीर में आटे का बहरान है। और सब्सिडाइज आटा तो दूर की बात है, ये एक अलग स्कैंडल है जो कुछ अरसे बाद सामने आएगा कि जो सब्सिडाइज एक जो आवाम को ख्वाब दिखाया गया था आटा सब्सिडाइज करने के हवाले से, वो ख्वाब कहाँ पे गया है और क्या सूरत हाल हुई है। तो इस हवाले से आप बताएं कि ये जो आटे का बहरान है आज़ाद कश्मीर में, सब्सिडाइज तो खैर हुकूमत ने एक ऐलान किया था, उसके ऊपर अमल तो अभी तक नहीं हो सका, लेकिन जो आटे का एक बहरान पैदा हो चुका है, आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से कोई इक़दामात अमली तौर के ऊपर नज़र नहीं आ रहे हैं कि इस बहरान को कैसे काबू किया जाए और अवाम को इन मुश्किलात से, आटे के बहरान से कैसे बचाया जाए। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये आज़ाद कश्मीर में जो आटे का बहरान है ये मसनूई बहरान है। इसको कभी भी आज़ाद कश्मीर के अवाम तक ना तो सब्सिडी पहुंची, ना उनके असरात आज़ाद कश्मीर के अवाम तक पहुंचे। ये सिर्फ एक आटा माफिया जो चंद मिलों वाले और चंद ब्यूरोक्रेट ये पैसे जो है आपस में तकसीम करते हैं, और ये हमेशा होता रहा है। सरदार कयूम साहब की हुकूमत से लेके सिकंदर याद साहब से लेके आज तक मिलों वालों ने खरबों रुपए जो है वो सब्सिडी के नाम पे खाए, और आज तक ये खा रहे हैं। इन्होंने कभी आटे की पिसाई में इन्होंने गड़बड़ की, कभी इन्होंने आटे के जो है वो निर्ख बढ़ाने में, कभी इन्होंने बिजली के बिलों में, इस तरह ये करोड़ों अरबों रुपए जो है हर साल अवाम का चूसते हैं। अभी ये जानबूझकर ये मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है ताकि तनवीर इलियास साहब को ब्लैकमेल करके हम एक बार फिर सब्सिडी में, इन्होंने हर 3 महीने के बाद करोड़ों रुपए की सब्सिडी लेनी होती है। फारूक अब्दुल्ला साहब की हुकूमत ने सबसे बड़ी जो है सब्सिडी दी आखिरी साल में 3 अरब रुपए की, वेराज के 2 अरब रुपया ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट ने नॉन डेवलपमेंट फंड में रखा होता है सब्सिडी के नाम पे, और 3 अरब रुपया एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ने और दिया, और वो 3 अरब रुपया चंद हाथों में चला गया, लोगों के अपनी जेब में जो है भरी, कोई अवाम को फायदा नहीं होता। मैं तो समझता हूँ आज़ाद कश्मीर में जो गवर्नमेंट का फूड डिपार्टमेंट है इसको खत्म कर देना चाहिए, और जिस तरह पंजाब में या बाकी इलाकों में जो आटा जो है वो फ्री मिलता है इस तरह मिले, क्योंकि जब हम सब्सिडी देते हैं, जब आटा सस्ता हो जाता है आज़ाद कश्मीर में, तो वो फिर बाकी जो सूबे में स्मगल होता है। जिस तरह यहाँ से आज़ाद कश्मीर की जो सरहदें लगती हैं, जिस तरह
मुजफ्फराबाद के पास अब्टाबाद मानसेरा वहां चला जाता है और फिर कुछ पुंछ से जो है ना पंजाब के इलाकों में आ जाता है। फिर उसी तरह मीरपुर डिवीजन से जो है वो उधर गुजरात और इस साइड पे जेलम साइड पे ये आटा जो है ब्लैक में जाता है और आज़ाद कश्मीर की आवाम को इसका कोई फायदा नहीं। आज़ाद कश्मीर की आवाम तो सिर्फ इस चीज पे इंतजार कर रहे होते हैं कि हमें आटा मिल जाए। और अब आज़ाद कश्मीर की मिलों ने, मिल मालकान ने जो इतना बड़ा ये माफिया बन गया, जिसका पाकिस्तान में शुगर माफिया है, आज़ाद कश्मीर में आटा मिल, फ्लोर मिल मालकान जो है ये बहुत बड़ा माफिया है और अरबों रुपए ये हर साल लेते हैं। अगर इनका एक स्पेशल ऑडिट कराए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तो इनको पता चलेगा कि आज़ाद कश्मीर में इस आटे की मद में किस किस ने हाथ धोए हैं, इस बहती गंगा में किस किस ने हाथ धोए हैं। ये आने वाले दिनों में आप खुद भी स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं तो आप भी बताएंगे कि अभी क्या होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अरबों खरबों रुपए आटे की सब्सिडी और आटे की जो पिसाई, आटे की जो बाकी चोकर खल, इस चक्कर में ये करोड़ों अरबों रुपए कमा जाते हैं। तो इसलिए ये एक सोने की चिड़िया है और आज़ाद कश्मीर के अवाम को इसका कोई फायदा नहीं। अदरन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, एक स्कैंडल आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के हवाले से, एक आटे से मुतल्लिक, सब्सिडाइज आटे से मुतल्लिक, और एक करप्शन की एक और स्टोरी जिसके ऊपर काम चल रहा है, वो हम आपसे जल्द शेयर करेंगे। और इस हवाले से आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ये तमाम चीज़ें आपको बर वक्त मिल सकें। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के हवाले से चंद अहम जो फैसले होने वाले हैं, दुरानी साहब हमें बता रहे थे कि ब्लाउल हाउस में 1-2 रोज़ में एक अहम इजलास होगा, उसकी तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे। और तमाम पल पल की बदलती हुई सूरत हाल जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।